वैसे तो मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस टेस्ट मैच के 3 व्लॉग में जो कुछ मैंने प्रिडिक्ट किया उसमें से तकरीबन सारी चीजें जो है अब तक हर बाहर सही हुई हैं। सिर्फ एक प्रिडिक्शन जो मैंने कही थी कि क्यूमिंस को डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी आउट हो गई, लेकिन उसके बावजूद अगर क्यूमिंस ने डिक्लेयर किया तो तकरीबन वही मैंने कहा था 4-4.5 सेशन मिलेंगे और इंडिया क्यूमिंस ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। आज के मैच पे बात करते हैं, शुभमन गिल के आउट पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, कल के दिन के अख्ताम पे ऑस्ट्रेलिया 123 पे 4 आउट था। आज सुबह जब मैच शुरू हुआ तो उनका टोटल स्कोर में 1 रन के इजाफे के साथ ही आउट हो गया और यूं एक बहुत बड़ा कांटा इंडिया के सामने से निकल गया। और यकीनन जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा वो सोच रहे होंगे अब वाकई ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ 100 रन बना सके, लेकिन स्टार पर कैरी की 90 प्लस की जो पार्टनरशिप थी उसने ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा खासा स्कोर करने को दिया और ऑस्ट्रेलिया ने कल के स्कोर में तकरीबन 140-45 के इजाफे के बाद इंडिया के हवाले बैटिंग की। उन्होंने 443 का टारगेट मिला इंडिया को जीतने के लिए, 444 रन बनाने हैं और इंडिया को एक बहुत अच्छा सॉलिड स्टार्ट मिला। शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों बहुत सॉलिड लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज ये एक ऐसी फाउंडेशन दे जाएंगे कि कल के मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन शुभमन गिल का अनफॉर्चुनेट आउट, बहस चल रही है कि शुभमन गिल आउट था या नहीं था। रवि शास्त्री साहब चीख पड़े कि ये आउट नहीं है। सारा इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त यहीं पे लगा हुआ है और इंडिया में इंडियन किसी बैट्समैन को अगर अंपायर गलत आउट दे दे तो वो उस अंपायर की आखिरी गलती होती है। जाहिर है इस अंपायर का तो ये कैरियर जो है आज खत्म हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए कानून के हिसाब से गेंद जमीन को टच कर रही हो या नहीं कर रही हो, अगर गेंद पे फील्डर की ग्रिप मजबूत है और गेंद उससे के हाथ से नहीं निकली है तो फिर गेंद जमीन को टच कर भी जाए तो कैच आउट होता है। बहरहाल मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं हूं, जाहिर गवास्कर साहब वगैरह जो है वो इस पर ज्यादा बेहतर तबसरा कर सकेंगे। शुभमन गिल के अनफॉर्चुनेट आउट होने के साथ के बाद जो है रोहित शर्मा और पुजारा ने एक और अच्छी पार्टनरशिप दी, लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा का अनफॉर्चुनेट आउट और फिर पुजारा भी निकल गए। लेकिन अब इस वक्त क्रीज पे विराट कोहली और रेहाने मौजूद हैं। याद करें दोस्तों, मैंने कल आपसे कहा था कि इस मैच का जो की है वो विराट कोहली के हाथ में है और अब ये मैच विराट कोहली के हाथ में है। अगर रेहाने और विराट कोहली कल का पहला सेशन बगैर विकेट गिराए निकाल गए तो ये मैच इंतहाई सनसनीखेज और थ्रिलिंग होने वाला है। क्या 2020 में थ्रिल होगा जो कल हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसमें दोनों में से कोई एक या दोनों अगर जल्दी आउट हो गए तो वहीं जैसे ही ये आउट होंगे वहां से इंडिया के लिए ये मैच तकरीबन ओवर हो जाएगा और फिर उसके बाद सिर्फ ये रह जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया इनको कितनी जल्दी आउट करता है। नीचे जडेजा और ठाकुर हैं जो रजिस्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जडेजा और ठाकुर को रजिस्टर्स करने के लिए जरूरी है कि एक साइड पे एक सॉलिड बैट्समैन हो। तो मैच तो बड़े जबरदस्त हुआ है और जैसा कि एक परफेक्ट टेस्ट मैच होना चाहिए था, जैसा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, इंडिया पहली इनिंग में कुछ रन कम बनाने की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव में है, लेकिन इंडिया मुकम्मल तौर पर राइट ऑफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस अगर 60% हैं तो 40% चांसेस इंडिया के जीत के भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस मैच में ड्रॉ होने के कोई चांसेस नहीं है। पिच जिस तरह से खेल रही है, 1 या 2 बड़ी विकेटें निकलने के बाद बाकी उसके बाद जो टीम है उसका जुलूस निकल सकता है। 5वें दिन की विकेट जो होती है वो हमेशा बॉलर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अब हमारे कोहली का इम्तिहान है कि वो इस मैच को कहां लेके जाता है। बिलीव मी, अगर कल ये कोहली मैच निकाल गया तो कोहली को जो इंडिया में मुकाम मिलेगा, कई सालों तक लोग इस मैच को याद करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। आज का जब इनिंग का अख्ताम हुआ है तो इंडिया को अभी आज के दिन के अख्ताम पे इंडिया को 280 रन चाहिए। 90 ओवर है, 90 ओवर में 3 के हिसाब से 270 बनते हैं, यानी 3 का कोई टारगेट है, जबकि आज इंडिया ने 4 के एवरेज से बैटिंग की है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये है कि कोहली और रेहाने कितनी देर तक विकेट थ्रो किए बगैर क्रीज पे खड़े रहते हैं
यही यह मैच जो है एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही यादगार मैच होने चला जा रहा है। और खासतौर पर अगर ये इंडिया मैच ये जीत गया यहां से, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी तारीखी पता होगी। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप कहेंगे कि थ्रू आउट चारों दिन ऑस्ट्रेलिया ने बहरहाल डोमिनेट किया है। लेकिन उसके ऑस्ट्रेलिया के 4 दिन के डोमिनेंट के बावजूद ये इंडिया की खुशकिस्मती है कि 5वें दिन उनके जीतने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने ऑस्ट्रेलिया के हैं। 40 और 60 के में रख से देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 60% है और इंडिया के जीतने के चांसेस 40% है। लेकिन बहरहाल इंडिया के जीतने के चांसेस मौजूद हैं। और अगर आगे बगैर किसी नुकसान के 100-150 रन बन गए तो उसके बाद बकिया रन बहुत आसानी से बनेंगे। फिर उसके बाद मैच जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाएगा। 100 रन ऐड होते ही इंडिया एक बहुत कंफर्टेबल जोन में होगा। कल इतवार के दिन परफेक्ट एक एंजॉयमेंट है। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।